अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उस समय फिर इसे पूछा जाता है कि तू यहां से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूं, तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहां पर, ये न्यू बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या करता है, वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं, फिर देखेंगे फिर देखेंगे, और पीछे तो औरों के सामने नु कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में, और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है, इतनी को। और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहां से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है, ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहां जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहां जाकर के फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर दिखाता बैकग्राउंड, अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है, उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं। तो अब फिर क्या रहा उसके पीछे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, अंत काल उठ चले अकेला ये तजमाया मंडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा,
तन छूटे तब कहाँ समावेगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा। तन छूटे तब कहाँ समावेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साईं कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थाई है। आपको यहां एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आए, आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है। कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीजक लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान लें। और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ना, अपना जीवन नष्ट ना करे। और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपनाओगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का, रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही हैं बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला,
ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान, जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे। कुछ ना कुछ सोच कर चलते हैं, चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे जरूरत पड़ेगी। तो शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है, वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है, आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपकी उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं, तो कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोन के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के, पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखे है, उनको क्या कहेगा पता नहीं।
तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि ये मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पे कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोला है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, नहीं इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पर फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दन दन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है, ये बिल्कुल इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया, और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मेरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यह बिरन में हो लेगी संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकलता रहेंगे।